गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन 51 में। तो दोस्तों, आज हम आपको गणित के बेसिक जानकारी के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप निश्चित रूप से याद रखनी चाहिए और तब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्यूशन भी कर पाइएगा। तो आइए बिना देर करे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात जो है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये वैसे भी आपको पता है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा, यानी अनंत, अपरिभाषित, मतलब इसका अंत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और प्राकृत संख्या में क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी गिनती वाली जो संख्या है उसके पहले हम 0 लगा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। और ये भी कहाँ तक होता है, तो अनंत तक होता है, इन्फिनाइट तक होता है, राइट। इसके बाद आप देख लीजिए पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में हम इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। और इंटीजर नंबर्स जो होता है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होता है। कहने का मतलब है कि माइनस इन्फिनाइट, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, मतलब 0 से बायां जाइएगा, सॉरी 0 से बायां जाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में सभी संख्याएं। और 0 के दाहिना तरफ जाइएगा तो वो सब किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपको ये ऐसा नहीं है कि 3 4 ही होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, राइट ना। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। अब सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है मेरे भाई, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए इन्फिनाइट तक चली जाएगी। आपसे एग्जाम में एक बात पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्याएं क्या होती है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि सबसे छोटी सम संख्याएं क्या होगी मेरे भाई, 2 होगी। तो बस ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप आराम से क्लिक कर लीजिएगा और वो राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम ओड नंबर्स बोलते हैं। अब विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक चला जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। और सबसे बड़ी विषम संख्याएं जो होगी वो इन्फिनाइट होगी, मतलब अनंत होगी, अपरिभाषित है। यानी सम संख्या में भी और विषम संख्या में भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए अगला है भाज्य, या इसी भाज्य को हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। और ये जो स्टार्टिंग जो होता है ये 4 से होता है, 4 से पहले वाली संख्याएं नहीं होगी। तो 4 6 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 14 16 18 20, ये सब इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आपसे एग्जाम में एक बात ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं तो सभी को मालूम होता है। आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी यौगिक संख्याएं कौन सी है, तो आप देख लीजिएगा कि यौगिक का ही नाम भाज्य भी होता। तो आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा मेरे भाई, 4। तो आप समझ जाइएगा कि सबसे छोटी संख्याएं क्या है यहाँ पे, जिसे हम भाज्य बोलेंगे तो वो 4 है। और ये आप इसको क्लिक कर लीजिएगा और ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर से बोलते हैं। और ये प्राइम नंबर से कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई, देख लीजिए 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 13 15 नहीं होगा, फिर 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप सिंपल सी भाषा में समझ जाइए, जिसका जो है भाग 1 और खुद से लगेगा, है ना। आप इसमें जितनी सारी संख्याएं देख रहे हैं ये 1 और खुद से लगेगा, 3 भी 1 और खुद से लगेगा, 5 भी 1 और खुद से लगेगा, इसके बीच में 4 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा और उसके साथ साथ फिर इसमें 2 से भी लगेगा। इसी तरह से 6 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा और फिर उसके बाद 6 में भी आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो संख्याएं होगी अभाज्य संख्याएं,
इसमें जो भाग लगेगी वो एक और खुद से लगेगी, तो उसी को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सा है, तो आप यहाँ पर 2 देख लीजिएगा, वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। इस सह अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स में मेरे भाई क्या होगा कि यहाँ पे जैसे 2 3 है, 5 7 है, 3 5 है, 4 5 है, मतलब जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जिसको हम मोशो बोलते हैं, अगर उसका मोशो 1 आ जाएगा, जैसे आप इस 2 और 3 का मोशो निकालिएगा, 2 और 3 का मोशो निकालिएगा, देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और फिर यहाँ पर ये 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 2, इस तरह से ये कट गया, और यहाँ पे जो ये कॉर्नर में आ गया, कोना में ये 1 आ गया। तो आपको याद रखना है इस सह अभाज्य संख्या में कि जिसका मोशो 1 होगा वह सह अभाज्य संख्याएं होगा। इसके बाद आइए अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि 2 अभाज्य संख्या के बीच में एगो भाज्य संख्या होगा और वो लगातार होगा। जैसे देख लीजिए 3 4 5, अब यहाँ पर देखिए 4 जो है ना, ये 4 नहीं होगा, मतलब 2 ये 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और इसके बीच में एक भाज्य संख्या है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि लगातार के जो संख्या होगी 3, उस 3 के बीच में एगो जो सम संख्या आएगा उसको छोड़ करके बाकी 2 जो बच जाएगा उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए 5 6 7 है, लेकिन इसके बीच में 6 जो है एक भाज्य संख्या है, ये नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ पर घेर करके चिन्ह लगाए हुए हैं, और इसमें जो जुड़वा अभाज्य होगा वो क्या होगा, 5 और 7 होगा, ये लगातार है, बीच वाला नहीं होगा। इसी तरह से 17 है, 18 है और 19 है, तो इसके बीच में जो 18 है ये एक भाज्य संख्या है, वो नहीं होगा, तो कौन होगा, 17 और 19 होगा। मतलब अगर आपको सिंपल से भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर 3 5 5 7 7 9 9 11, इस तरह से उसके बीच में 2 का डिफरेंट रहेगा, राइट। चलिए इसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्या है, परिमेय संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और ये रेशनल नंबर में जो है क्या होगा, देख लीजिए 0 भी यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है। आपसे एग्जाम में ये भी बात पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 0 निम्न में से क्या है, तो आप देख लीजिएगा कि परिमेय संख्या अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसे लगा लीजिएगा, क्योंकि इस 0 को हम P/Q यानी अंश बट्टा हर नोमिनेटर व डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 0/1 0/2 3 4 5 आप लिख सकते हो। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो 2/3 हो गया, 2/4 4/2 √1। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जिसका मान करनी का मतलब रूट है ना, उससे जो बाहर निकल जाएगा, जैसे 1 का मान 1 निकल जाएगा रूट से, √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद देखिए 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 का मान निकलेगा नहीं, वो पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, तो वो नहीं होगा, जिसका मान वास्तविक रूप से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जिसका मान 3 निकलेगा, √16 हो जाएगा, जिसका मान 4 निकलेगा। इसी तरह से आपको बढ़ते हुए आगे चल जाना है, और जिसका मान रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, और वो ऊपर नीचे भी लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई, ये पाई है, ठीक है। तो पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपको यहाँ से याद रखना है। और ये अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसका मान करनी यानी रूट से बाहर नहीं निकलता है। और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग ये सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। आप यहाँ देख रहे हो √2 का मान नहीं निकलेगा, अगर यही √4 रहता तो 2 निकल जाता तो वो परिमेय हो जाता, पर यहाँ पर ये मान नहीं निकलेगा, √3 का भी मान नहीं निकलेगा, √5 का भी नहीं निकलेगा, √6 का भी नहीं निकलेगा, √7 का भी नहीं निकलेगा, √8 का भी नहीं निकलेगा। यानी जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा करनी से उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। अब आप यहाँ देख लो ये 2 एक परिमेय है, लेकिन √3 जो है एक अपरिमेय है। अब इसका मान नहीं निकलता है, तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है, और परिमेय और ये भी एक क्या है, √7 का मान नहीं निकलेगा तो परिमेय, इसका अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। ये ऊपर नीचे लिखा है, एक जो है अपरिमेय है और एक परिमेय है, तो ये अपरिमेय और परिमेय का भागफल हमेशा
अपरिमेय ही होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए √7 का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, √11 का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे बात समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।